सतनाम श्री वाहे गुरु जियो। धन धन सतगुरु नानक देव जी महाराज, आपकी कृपा के द्वारा एक साखी की जा रही है। इस साखी में वाहिगुरु की कृपा के द्वारा बताया गया है कि जो भी कोई उस मालिक को, वाहिगुरु को, परमात्मा को याद करता है, लेकिन इस रूप में करे, ऐसे करे कि भाई परमात्मा मेरे प्रत्यक्ष रूप में है। जैसे जो है किसी ग्रंथ को पढ़ता है या जो है किसी देवी देवता या किसी गुरु को अपने स्वरूप को सामने रखकर जो है उनको याद करता है। यदि याद करने वाला यही समझे कि परमात्मा वाहिगुरु मेरे सामने हैं और जो है अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, हर एक जो है कार्य सामने यदि समझ कर जो है उनको याद करता है तो उनके सारे के सारे जो है कार्य पूरे हो जाते हैं। ये सब कुछ जो है इस साखी में बताया गया है। अब वाहिगुरु की कृपा के द्वारा साखी शुरू की जा रही है। एक ब्राह्मण था, वह रोजाना मंदिर में श्री राम, श्री लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जो उनके चरणों में श्री राम के बैठे हैं, उनको जो है जाकर रोजाना जो है राम की कथा सुनाता था। क्यों? वह ब्राह्मण यही समझता था श्री राम जी, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी मेरे सामने ही हैं, प्रत्यक्ष रूप में ही उनको समझता था। उनकी तस्वीर ऐसे नहीं समझता था कि यह तस्वीरें हैं उनकी, पत्थर की मूर्ति नहीं समझता था। वह यही समझता था कि इनका जो स्वरूप है बिल्कुल मेरे प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने ही बैठे हैं। इसी को ऐसे समझ कर जो है रोजाना जो है मंदिर में आता और उनको रामायण की कथा सुनाकर जो है वह रोजाना चला जाता। घर में उसकी पत्नी यही कहती, आप जो है कहाँ गए थे, कुछ कमा कर नहीं ले आते? वह यही कहता, मैं जो है श्री राम जी के मंदिर में गया था, श्री राम जी को कथा सुनाकर आया हूँ। तो उसकी पत्नी ये कहती, वहाँ पत्थरों की मूर्ति को कथा सुनाने से कुछ नहीं होता, वह तो पत्थरों की मूर्ति है, कहाँ उनको आप कथा सुनाते हो? आपको क्या मिलेगा? आप कहीं और जाओ, वहाँ कुछ सुनाकर आओ रामायण की कथा, कुछ तो आपको मिलेगा। लेकिन वह ब्राह्मण जो है पत्नी की बात नहीं मानता था। वह यही सोचता था जब भी जो है, जब जो कुछ मेरे को और लोग देंगे उससे भी अधिक जो है मुझे श्री राम जी देंगे, इसलिए मैं उनको ही कथा सुनाऊंगा। दूसरों को कथा सुनाने का मुझे क्या लाभ? मेरे को श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी को यदि कथा सुनाऊंगा तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। लेकिन वह जो है पत्नी जिद पर अड़ी रही, लेकिन वह ब्राह्मण भी नहीं माना। रोजाना जो है वह मंदिर में जाता, उनके स्वरूप के सामने बैठकर जो है उनको रोजाना कथा सुनाता। जैसे वह कथा सुनाता, एक सेठ भी जो है रोजाना वहां पर आ जाता। जैसे कथा को समाप्ति करने वाला होता जो है वह पहले उठकर चला जाता। वह सेठ ये सोचता कहीं जो है ये ब्राह्मण मुझसे कुछ मांग ना ले, इसलिए पूरी होने से पहले जितनी कथा वो सुनाता था रोजाना, वह सेठ को पता था, वह उससे पहले ही जो है चला जाता था। जो है यही सोचता था यह ब्राह्मण यदि कुछ मुझसे मांग लेगा तो मेरे को देना पड़ेगा। वह लगातार इस तरह 6 महीने जो है लगातार सुनाता रहा और जो है वह सेठ भी रोजाना आता, लेकिन जैसे ही कथा समाप्ति होने से पहले जो है वह चला जाता और 6 महीने तक जैसे वह लगातार सुनाता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अगले दिन जो है कथा की समाप्ति करनी थी, रामायण की समाप्ति करनी थी, उसका भोग डालना था। तो उस सेठ को भी पता था आज आखिरी दिन है और कल जो है ये भोग डालेगा और ये मेरे से कुछ भी मांग सकता है, लेकिन मुझे फिर भी रोजाना की तरह मुझे पहले ही जाना पड़ेगा। जैसे ही वह कथा सुना रहा था आखिरी दिन, जो है उस सुनाने के बाद वह तो चला गया, लेकिन अभी जो है ब्राह्मण
जो है बाहर खड़ा था, उस श्री राम जी ने उस हनुमान जी से कहा, हनुमान यह 6 महीने हो गए हैं इस ब्राह्मण को कथा सुनाते, इनको कुछ तो दे दीजिए। भाई जो है हमारा भी फर्ज बनता है, हमें कथा सुना रहे हैं, यदि और कहीं भी जाता या कुछ कमा कर लाता तो हम भी जो है जो कथा सुनाई है 6 महीने लगातार, हमने भी इसको कुछ जरूर देना चाहिए। तो जो है जैसे जो है श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा तो हनुमान ने कहा इसको दे देंगे जो भी कुछ आप कहेंगे। तो हनुमान ने श्री राम जी ने कहा कम से कम जो है इसको 2000 रुपये दे दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कल जो है कल तक जो है इसको 2000 में जो है इसके घर पहुंचवा दूंगा। जैसे जो ये सेठ सारी बातें सुन रहा था, अब सेठ ने ये सोचा कि जो है कल जैसे ही ब्राह्मण भोग डालेगा, कथा की समाप्ति करेगा, रामायण की समाप्ति करेगा, पूरी करेगा, तो जो है इसको 2000 मिलेंगे। क्यों ना जो है मैं आज ही उस ब्राह्मण के घर चल जाऊं और सौदा कर लूं कि जो है कल जो जो कुछ तुझे मिलेगा वो जो है मुझे दे देना और आज तू इतने पैसे ले ले। यह मन में सोचकर जो है वह ब्राह्मण के घर चला गया, क्योंकि सेठ उसके ब्राह्मण के घर जाने का उसका अर्थ यही था कि वह लालची था, लोभी था। वह यही सोचता था कि जो है ब्राह्मण इतना ना कमा जाए। 2000 उस समय बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे जो है वह सेठ उस ब्राह्मण के घर गया और जाकर उस पंडित जी को बोला, पंडित जी आज जो है कल जो है आपकी रामायण की जो है समाप्ति है, भोग है इसका, कल पूरी हो जाएगी। जो पूरी जो आप सुना रहे थे 6 महीने लगातार, कल जो है आपकी कमाई जितनी भी होगी वो मुझे दे देना और मेरे पास से आप 1000 रुपया ले लो। तो उस पंडित जो संतुष्ट था, जो भी कुछ वो मिलता था वह यही सोचता था उस परमात्मा ने जो भी कुछ मुझे दिया है वह बिल्कुल जो है ठीक है, उतने से जो है संतुष्ट हो जाता था, वह लालची नहीं था। तो उस सेठ ने जो है उस ब्राह्मण को 1000 रुपये देकर और ये सौदा कर लिया कि जो है कल जो भी तेरी आमदन होगी वो वह मुझे दे देना। क्योंकि वह सेठ यही समझता था भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान जो भी कुछ कहते हैं वह ठीक कहते हैं, इसलिए जो है इनको कल 2000 जो है मिलेंगे और जो है 1000 मुझे आमदन हो जाएगी। तो इसी तरह जो है वह जब कल जो अगले दिन जब जैसे जो है वह ब्राह्मण जो है मंदिर में गया और उसने कथा सुनाई, कथा की समाप्ति की, रामायण की जो है समाप्ति की, उसका भोग डाला। सेठ भी वहीं था, वह तो सुनाकर चला गया, लेकिन जो है सेठ ने देखा कि कल जो है भगवान ये कह रहे थे, श्री राम ये कह रहे थे कि 2000 दिए जाएंगे, इसको तो 1 पैसा भी नहीं मिला। वह बाद में जैसे ब्राह्मण तो चला गया, वह इंतजार करता रहा, इधर उधर चारों तरफ घूमता रहा, कहीं जो है 2000 की थैली मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। वह जो है फिर जो है वहाँ जो जहाँ पर जो है श्री राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की जहाँ जो है स्वरूप थे उनके सामने आया और उस गुस्सा आ गया कि जैसे श्री राम जी ने ये कहा था कि 2000 देने हैं, हनुमान जी ने ये कहा था इसको 2000 दे दिए जाएंगे, लेकिन हनुमान ने जो है 2000 नहीं दिए। उसको जो है क्रोध आ गया, उसने हनुमान जी की जो तस्वीर थी उसको लात मारी। हनुमान जी ने जैसे ही जो है उसको लात मारी, हनुमान जी ने उसकी लात को, उसकी जो है टांग को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ लिया तो वह घबरा गया, यह तो एक तस्वीर थी, यह तो पत्थर की मूर्ति थी, इसने पकड़ लिया, यह हनुमान ने मुझे पकड़ लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जो है उस समय जो है श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो है 2000 रुपये उस ब्राह्मण को दे देना, आपने नहीं दिए। तो हनुमान ने कहा 1000 तो मैंने कल ही एडवांस पहुंचा दिए थे, 1000 और आज पहुंचा दूंगा। जब इसकी जो है टांग को छोड़ा जाएगा, जब जो है 1000 रुपये उसके पास पहुंच जाएंगे। वह ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसने जो है और शोर मचाया, लेकिन टांग को हनुमान जी ने नहीं छोड़ा। जैसे और लोग आए, उन लोगों को उस जो है सेठ ने कहा मेरे घर वालों को बुला कर लाओ। जैसे उसके घर वाले आए वह भी घबरा गए
और उसने कहा कि उस ब्राह्मण के घर जाकर 1000 रुपये देकर आओ, तब जो है मेरी समस्या का हल हो सकता है। जैसे जो है उसके घर वाले उसके 1000 रुपये उसके ऊपर जो है पहुँचा दिए, और जो है जब हनुमान ने उसकी टांग को छोड़ दिया। तो इस तरह से जो है यदि आप भी भगवान को दिन रात जो है उसके प्रत्यक्ष रूप से समझ कर जो है उसको याद करोगे, उनके आगे सिर झुकाओगे, ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा आपको ना दे। जैसा चाहोगे वैसा ही मिलेगा, उससे भी अधिक मिलेगा। लेकिन मन से जो है याद करो, यही समझो कि परमात्मा वाहिगुरु श्री राम जी हमारे सामने हैं। ये यदि समझोगे तो ऐसा नहीं हो सकता वह आपके कार्य ना करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।